बढ़ते हैं आगे। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने। आरोपी गगनदीप कौर की आज कोर्ट में पेशी है। थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली बीएमडब्ल्यू कार हादसे में आपको बता दें कि पेशी होनी है गगनदीप की। तो आपको बता दें कि गगनदीप की आज पेशी होगी इस पूरे मामले में, और देखना यह होगा कि क्या जो रिमांड है वो ली जा सकेगी। और क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होनी है बीएमडब्ल्यू केस में, आज का दिन आप अहम कह सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सवाल यही है कि आखिरकार ये जो पूरा बीएमडब्ल्यू की जो भी ये कुछ हुआ है इसकी पूरी गुत्थी कब सुलझेगी। क्योंकि आज आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। 15 सितंबर को अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गगनप्रीत की जमानत याचिका में कई आधार गिनाए गए हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कांड में आरोपी गिरफ्तार महिला गगनप्रीत कौर ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई। उसने इससे महज एक दुर्घटना बताते हुए अपनी जमानत के कई आधार दिए हैं, और आज 17 सितंबर को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। इससे पहले अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले वैन चालक ने पुलिस पर रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की इसमें मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हुई थी। आरोप है कि कार गगनप्रीत कौर चला रही थी। 15 सितंबर को उन्हें गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और संभव शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। संभव, देखिए कई आधार इन्होंने अपनी जमानत को लेकर दिए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से और क्या कुछ दलील दी जाती है, क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आ सकता है। कितने बजे लिस्टेड है ये पूरा मामला संभव? 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी गगनदीप कौर की आज खत्म हो रही है, और मैं पटियाला हाउस कोर्ट से ही रिपोर्ट कर रहा हूं। यहाँ पर ये मामला आज लगा हुआ है, और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ देर में हियरिंग हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी समय दिल्ली पुलिस उन्हें यहाँ ला सकती है, और जो अक्यूज है गगनप्रीत कौर, उनका जो प्रोडक्शन है यहाँ पर, क्योंकि फिजिकली उन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें लेके आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो था वो 2 दिन की उनकी जुडिशियल कस्टडी थी, और आज जुडिशियल कस्टडी एंड हो रही है, खत्म हो रही है। तो फिजिकली लेके उन्हें आया जा रहा है। तो तिहाड़ जेल से लगभग 30-35 मिनट का समय दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट तक लगता है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 12-12:15 के आसपास गगनप्रीत कौर को यहाँ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में लाया जा सकता है। अच्छा, और संभव कितनी संभावना है कि गगनप्रीत कौर को जमानत मिल जाए? क्योंकि जो उन्होंने आधार दिए हैं वो कह रही हैं कि ये एक मतलब एक्सीडेंट था, गैर जो इरादतन मतलब हत्या वगैरह नहीं थी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं अपनी दलील में। जी बिल्कुल, देखिए दलीलें तो कोर्ट में ही रखी जाएंगी, और जब कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने एक बेल पिटीशन फाइल की है, और बेल पिटीशन के जो ग्राउंड है वो ये हैं कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला है, और उसी में जो चार्जेस हैं वो फ्रेम किए गए हैं। तो ऐसी उम्मीद उनकी तरफ से जताई जा रही है कि उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसे केसेस में बेल मुश्किल होता है। हालांकि पुलिस ने पिछली बार भी जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी, पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की थी, और इसीलिए उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था, और उनकी 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। और आगे भी उम्मीद है, सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि पुलिस किसी भी तरह की कस्टडी की मांग नहीं करेगी। तो उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन यह निर्भर करेगा कि पुलिस कोर्ट के अंदर ऑफिशियली क्या कहती है, क्योंकि जब तक मामला ऑफिशियली कोर्ट के अंदर सुना नहीं जाता, कयास लगाना कोर्ट के मैटर्स में कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है। ये देखना होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस क्या दलील रखती है, और कुछ ही देर में जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली अंदर पटियाला हाउस कोर्ट में कभी भी पेशी हो सकती है, और उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे मामले में क्या होता है। क्या आज उन्हें जमानत मिलती है, या दोबारा से जज उन्हें भेज देते हैं। क्योंकि देखिए, कोर्ट नंबर 12 यहाँ पर जहाँ पर ये मैटर लगा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग के सामने पेशी उनकी हो सकती है, और फिजिकल अपीयरेंस है, और फिजिकल अपीयरेंस में जज सामने अक्यूज से पूछते हैं, कई सवाल जवाब भी कई बार हो जाते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये तमाम चीजें हैं, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्या दलीलें होंगी ये महत्वपूर्ण होगा इस पूरे मामले में। और लगभग 1 घंटे में ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर साफ हो जाएगी कि बीएमडब्ल्यू कांड में आज
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से क्या अपडेट आता है। बिल्कुल, और कुछ ही देर में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ कोर्ट के अंदर से सामने आता है संभव। और बड़ी बात ये भी है कि अगर रिमांड और मिलती है तो फिर ये पूरा जो केस है इसमें और भी काफी कुछ खुलासे हो सकते हैं। हालांकि जमानत मिलेगी तो जो केस है वो डिरेल भी हो सकता है संभव। देखिए क्या होता है कि अगर जमानत मिलती है तो उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन है, जो पूरे मामले में जो जांच है वो तो चलेगी ही। और जांच चूंकि एक तरह से मीडिया के सामने भी मामला है, तो उसमें भी ये देखा जाता है कई बार मीडिया के सामने जब मामला होता है तो एक्शन काफी तेज हो जाता है। और ये हाईलाइटेड अपने आप में केस है, अपने आप में मामला है। और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की यहाँ पर एक तरह से ऑन स्पॉट मृत्यु हुई है, तो ये एक तरह से संजीदा सेंसिटिव केस भी है। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी तरह से कर रही है। और पहले ही देखिए पुलिस ने ये एक ऐसे केसेस में आमतौर पे क्या होता है, हम लोग लगातार कवर करते हैं केसेस कि कई बार हिट एंड रन का केस होता है तो वो उसे दूसरे तरह से ट्रायल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर महिला चूंकि ड्राइव कर रही थी, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने पुलिस कस्टडी ना लेके जुडिशियल कस्टडी की ही मांग की थी। अगर दिल्ली पुलिस कस्टडी की मांग करती तो पुलिस कस्टडी मिलती और वहां केस थोड़ा अलग तरीके से होता। लेकिन चूंकि यहाँ जुडिशियल कस्टडी मिली हुई है, 2 दिन की सिर्फ जुडिशियल कस्टडी, अपने आप में एक तरह से सरप्राइजिंग था कि सिर्फ 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांगी दी गई है। और या एक तरह से दिल्ली पुलिस ने उसका विरोध भी कोर्ट में नहीं किया बहुत ज्यादा कि 2 दिन की ही कस्टडी क्यों दी गई है। ये तमाम चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आज वो 2 दिन की कस्टडी खत्म हो रही है, साथ ही साथ बेल पिटीशन है और कुछ ही देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उससे ज्यादा क्या हो सकता है इन तमाम चीजों पर बहुत जल्दी हो जाता है कुछ भी कोर्ट के केसेस में कहना, क्योंकि कोर्ट जो कहा जाता है इट इज अप टू द कोर्ट, ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो इस पूरे मामले में आज क्या फैसला सुनाते हैं, क्या कहते हैं। फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किसी भी समय दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं, वहां पर गगनप्रीत कौर की पेशी हो सकती है। ये समय सूत्रों के अनुसार लगभग 12-15 के आसपास ये समय बताया जा रहा है कि उन्हें यहाँ पेश किया जा सकता है। और उन्हें अंकित गर्ग जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनकी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लगभग 10-15 मिनट का समय, और उसके बाद उन्हें पेश किया जा सकता है। एक बेल पिटीशन मूव हुई है, उस जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट क्या कहती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। और चूंकि उसके अलावा भी जो चार्जेस हैं वो अपने आप में सीरियस चार्जेस हैं, जहां पर गैर इरादतन मर्डर जैसे चार्जेस लगे हुए हैं, तो उन तमाम चीजों पर भी कोर्ट विचार करेगी। 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। अब देखना होगा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में क्या होता है। जी बिल्कुल संभव, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संभव। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।